Well, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will also do formation of comparative degree and superlative degree. आज की क्लास में हम पिछले क्लास के जो रूल्स हैं उसके साथ ये क्लास भी हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की क्लास लेंगे, ठीक है। और कल जो है वो लास्ट क्लास होगा एडजेक्टिव्स का कल, क्योंकि कल हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव करते हैं। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, अक्सर इसमें हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है। सो आज दो रूल्स बाकी हैं एडजेक्टिव्स का। तो हमने कल मोनोसिलेबल वर्ड्स के रूल्स ख़त्म किए थे, ठीक है। तो आज जब एडजेक्टिव ऑफ टू और मोर देन टू सिलेबल आ जाए, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो दो या दो से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल हो, तो उसको बेस डिग्री से किस तरह हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। तो जब कोई एडजेक्टिव दो सिलेबल या तीन सिलेबल या चार सिलेबल का एडजेक्टिव हो, तो उसको हम किस तरह जो है उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। इसके लिए हम दो चीज़ लगाते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं या द मोस्ट लगाते हैं। 10 ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, ठीक है। मसलन यहाँ पर देख ले ब्यूटीफुल, आप इस तरह नहीं कि सिर्फ ब्यूटीफुल ऐसे फिर गलत है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो तीन सिलेबल वर्ड हैं, ठीक है। जब तीन सिलेबल या दो सिलेबल वर्ड आ जाए तो इसके लिए बनाने का तरीका किस तरह होगा, मेकिंग का तरीका किस तरह होगा। कंपैरेटिव के साथ हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के साथ हम द मोस्ट लगाते हैं। सिंपल ये तरीका है। हर एडजेक्टिव जो मैनी सिलेबल का एडजेक्टिव है, मैनी सिलेबिक हो, यानी टू या दो से ज़्यादा सिलेबल वाला लफ्ज़ हो, तो उसके साथ हम जो है क्या लगाते हैं, मोर कंपैरेटिव के साथ और सुपरलेटिव के साथ मोस्ट, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, इस तरह द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। यूजफुल, मोर यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। याद रखें ये जो बेस्ट डिग्री वाला एडजेक्टिव है ये किसी के साथ कंपैरिजन शो नहीं करते, जस्ट एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस क्वालिटी के शो करते हैं, ठीक है। हमारे सलाना अगर मैं कहता हूँ दिस टेस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट या दिस क्लास इज़ वेरी डिफिकल्ट से, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ दो चीज़ों के दरमियान, दो क्लास के दरमियान, फिर मैं मोर लगाऊंगा इसके साथ, फिर देन दिस क्लास इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मोर डिफिकल्ट, दिस क्लास इज द मोस्ट डिफिकल्ट अमंग ऑल अदर क्लासेस या फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस, ठीक है। सो द मोस्ट डिफिकल्ट या दिस क्लास इज द मोस्ट डिफिकल्ट। सो द मोस्ट डिफिकल्ट का मतलब है तमाम जितने क्लासेस हमने लिए उससे टफ है, ठीक है। तो ये है बेस डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम बेस डिग्री जो है उससे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं उस एडजेक्टिव के जो दो या दो से ज़्यादा सिलेबिक का हो, जो दो या तीन या चार सिलेबिक वर्ड हो, तो उससे हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए द मोस्ट लगाएंगे। ये बस तरीका है। मसलन आप यहाँ पर लिखते हैं वंडरफुल, तो कंपैरेटिव क्या होगा, द मोर वंडरफुल, और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट वंडरफुल, द मोस्ट वंडरफुल, ठीक है। अभी आते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम इर्रेगुलरली बनाते हैं, इसके कोई रूल्स नहीं होते। मसलन आप यहाँ पर देख ले गुड, वेल, तो इसका कंपैरेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट या द बेस्ट, ठीक है। इस तरह के आप कहेंगे गुडर, गुडेस्ट, ये गलत है। गुड, वेल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बेटर, और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट। इसी तरह बैड, इवल और एल को देख ले, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, वर्स्ट। इसी तरह फार का बेस्ट डिग्री क्या होगा, फार बेस्ट डिग्री होगा, इसका जो इर्रेगुलर कंपैरेटिव डिग्री वो है फर्दर। ये क्यों इर्रेगुलर, क्योंकि यहाँ पर TH आए हैं, TH का हमने जिक्र नहीं किया, ठीक है। फर्दर, फर्देस्ट, और असल हम FURTHR भी लिखते हैं, ठीक है। लिटिल, लेस, द लीस्ट, ठीक है। तो ये है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। तो आज की क्लास में हमने दो रूल्स किए हैं। एक है वो एडजेक्टिव्स जो मैनी सिलेबिक हो, यानी जो मैनी सिलेबल से बने हो, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल से, ऐसे एडजेक्टिव। तो इसके कंपैरेटिव के लिए हम मोर लगाते हैं, ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए द मोस्ट लगाते हैं।
और ये जो है ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। इर्रेगुलर ऐसे एडजेक्टिव जिसके लिए कोई रूल्स नहीं होते। कल इंशाल्लाह हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी एज एडजेक्टिव इस्तेमाल है, उसको भी डिस्कस करेंगे और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? So currently, little bit explain syllable. मैंने कहा था syllable is a unit of a language। ये एक यूनिट होती है लैंग्वेज जिसकी वजह से हम लफ्ज़ को पार्ट्स में तकसीम करते हैं और इस syllable में जो न्यूक्लियस होगा वो हमेशा वावल होगा। यहाँ पर देख ले, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर देख ले, एक है ब्यू, ठीक है, दूसरा है टी एंड तीसरा है फॉल। सो ब्यूटीफुल जो है ये 3 सिलेबल वाला वर्ड है क्योंकि इसमें ब्यू एक सिलेबल है, टी दूसरा सिलेबल है एंड फॉल तीसरा सिलेबल है। इसको हम कहते हैं 3 सिलेबिक एडजेक्टिव। सही है, जब 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव आ जाए या 2 सिलेबल वाला आ जाए या 4 सिलेबल वाला आ जाए तो इसके लिए हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं, द मोस्ट। लेकिन जब मोनोसिलेबल होगा उस पर पिछले रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर मोनोसिलेबल सीवीसी के फार्मूले में होगा, कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट, तो आखिरी कॉन्सोनेंट क्या होगा, वो डबल होगा, ठीक है। अगर कोई मतलब मोनोसिलेबल एडजेक्टिव है वो वाई पर ख़त्म हो जाए, इससे पहले आई आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज करते हैं और फिर ईयर लगाते हैं और ईएसटी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। लुक एट हियर, इफ आई से हैंडसम, तो आप देख ले हैंडसम, डीसा लेने हैंड और सम, ये 2 सिलेबल वर्ड है हैंडसम, तो ये भी 2 सिलेबल है, लिहाजा इसके साथ हम मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे। तो सिलेबल को हम चेक करेंगे, अगर 2 या 3 सिलेबल हो इसके लिए एडजेक्टिव हो तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मोर और द मोस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह जब साउंड्स हम करते हैं उसमें सिलेबल को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर सिलेबल के अक़साम भी होते हैं, डिस्कस देम लेटर ऑन। ओके, दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।